क्या आप भी कभी कभी ये सोचते हैं कि इतनी पूजा अर्चना, इतने व्रत उपवास और तीर्थ यात्राओं के बावजूद मन में वह सच्ची शांति, वह परमात्मा से अटूट जुड़ाव, वह दिव्य कृपा का अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है जिसके लिए हृदय व्याकुल रहता है? आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनकी समीपता का अमृत छकना चाहते हैं, पर मार्ग कठिन और लंबा क्यों प्रतीत होता है? परमहंस योगानंद जी अक्सर अपने भक्तों से कहते थे कि ईश्वर की खोज में हम दूर दूर भटकते हैं, जटिल साधनाओं में स्वयं को उलझाते हैं, परंतु कई बार हम अपने घर के आंगन में ही उपस्थित साक्षात देवों को पहचान नहीं पाते। वे समझाते थे कि परमात्मा ने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए, अपनी सेवा का अवसर देने के लिए सबसे सुलभ और प्रत्यक्ष स्वरूप हमारे जीवन में भेजा है। क्या आप जानते हैं वह कौन है? वे हैं हमारे जन्मदाता, हमारे माता पिता। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, पर यदि हम अपने माता पिता के हृदय को प्रसन्न नहीं रख पाते, उनकी निस्वार्थ सेवा नहीं कर पाते, तो हमारी सारी साधना अधूरी रह सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर की कृपा का जो झरना हमारे सबसे निकट बह रहा है, हम उसी की ओर पीठ किए बैठे हैं? आज हम परमहंस योगानंद जी के दिव्य ज्ञान और उनके गहन अनुभवों के प्रकाश में ये जानेंगे कि कैसे माता पिता की सेवा, जो हमें एक सामान्य पारिवारिक कर्तव्य लगती है, वही वास्तव में ईश्वर प्राप्ति का सबसे सीधा, सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली राजमार्ग बन सकता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में माता पिता की महिमा। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हमारे सनातन धर्म की यह एक विशाल दृष्टि रही है कि हम ईश्वर को केवल मंदिरों या मूर्तियों में ही नहीं, अपितु सृष्टि के कण कण में, प्रत्येक जीव में अनुभव कर सकते हैं। इसी दिव्य दृष्टि का सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन हमें अपने माता पिता में होता है। हिंदू धर्म दर्शन माता पिता को केवल जन्मदाता के रूप में ही नहीं देखता, अपितु उन्हें प्रत्यक्ष देवता, प्रथम गुरु और हमारे जीवन निर्माता के रूप में सर्वोच्च सम्मान प्रदान करता है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि हमारे प्राचीनतम ग्रंथ वेद इस सत्य का उद्घोष करते हैं। तैत्तरीय उपनिषद का वह सुप्रसिद्ध उपदेश, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आज भी हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन का आधारशिला है, जिसका अर्थ है कि माता को देवता समझो, पिता को देवता जानो। वेदों में मां को अंबा, दुर्गा, देवी, सरस्वती जैसे अनेक पूजनीय नामों से संबोधित किया गया है, जो उनके सृजनात्मक, पालन पोषण करने वाली और ज्ञान प्रदान करने वाली शक्तियों को दर्शाता है। ऋग्वेद तो मां को उषा के समान प्राणदायिनी कहता है, जो हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि स्मृतियों और पुराणों ने इसी वैदिक भावना को और भी बल प्रदान किया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि आचार्यों से 100 गुना श्रेष्ठ पिता होते हैं और 1000 पिताओं से भी अधिक गौरवमयी माता होती हैं। महाभारत में भी जब युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न करते हैं कि भूमि से भारी क्या है, तो वे उत्तर देते हैं, माता भूमि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और पिता को आकाश से भी ऊंचा बताया गया है। स्वामी जी बताते हैं कि गरुड़ पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं कि संसार में माता पिता के समान कोई अन्य देवता नहीं है, और माता तो समस्त तीर्थों के समान है तथा पिता सभी देवताओं के स्वरूप हैं। यह प्रत्यक्ष देवत्व की अवधारणा है, जहां हम ईश्वर की अमूर्त सत्ता को अपने माता पिता के मूर्त स्वरूप में पूजते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जब हम अपने माता पिता में उस परमात्मा का अंश देखते हैं, तो हमारा घर ही मंदिर बन जाता है और उनकी सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा का रूप ले लेती है। ज्योतिष ग्रंथों में माता पिता की महिमा। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक संबंध और जीवन के हर पहलू का प्रतिनिधित्व कोई न कोई ग्रह करता है। इस दिव्य विज्ञान के अनुसार हमारे पिता के कारक ग्रह हैं तेजस्वी सूर्य, जो हमारी आत्मा, आत्मसम्मान, जीवन शक्ति, अधिकार और समाज में हमारे स्थान के प्रतीक हैं। जब हम अपने पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उन्हें प्रसन्न रखते हैं, तो यह हमारे सूर्य को बल प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप हमारे भीतर आत्मविश्वास, साहस, नेतृत्व क्षमता और जीवन में उन्नति करने की शक्ति का संचार होता है। हमें समाज में मान सम्मान तथा उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होता है।
इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में हमारी माता का कारक ग्रह है चंद्रमा, जो हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारी आंतरिक शांति और समाज से मिलने वाले स्नेह के प्रतीक हैं। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि जब हम अपनी माता की सेवा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम रखते हैं, तो हमारे चंद्रमा को बल मिलता है। इससे हमारे जीवन में मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता, सहज ज्ञान और दूसरों के प्रति करुणा का भाव बढ़ता है। हमारा मन निर्मल होता है, जो ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वामी जी हमें सचेत भी करते हैं कि हमारे जीवन के अनुभव कई बार हमारे ग्रहों की स्थिति का दर्पण होते हैं और इन ग्रहों का गहरा संबंध हमारे माता पिता से है। यदि हम अपने माता पिता की किसी भी रूप में अवमानना करते हैं या उनके हृदय को हमारी किसी बात या व्यवहार से ठेस पहुंचती है, तो यह एक प्रकार से उनके कारक ग्रहों की ऊर्जा को हमारे जीवन में असंतुलित कर सकता है। परमहंस योगानंद जी इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जैसे पिता का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्य ग्रह हमारी आत्मा, जीवन शक्ति, स्वास्थ्य, विशेषकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, सरकार या उच्च अधिकारियों से संबंध, समाज में मिलने वाले मान सम्मान और हमारे आत्मविश्वास के भी कारक हैं। यदि आपको जीवन में ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपको अपने प्रयासों के अनुरूप मान सम्मान नहीं मिल रहा, सरकारी कार्यों में अनावश्यक बाधाएं आ रही हैं, आपका स्वास्थ्य अक्सर कमजोर रहता है, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है या आप निर्णय लेने में आत्मविश्वास की कमी पाते हैं, तो यह संभव है कि आपकी जन्मपत्री में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत अनुकूल न हो या उसकी ऊर्जा क्षीण हो। ऐसी स्थिति में ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ सबसे शक्तिशाली और सीधा उपाय है अपने पिता के प्रति अपने आचरण को सुधारना, उनकी हृदय से सेवा करना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, उनके प्रति पूर्ण सम्मान और श्रद्धा का भाव रखना और सदैव उनकी प्रसन्नता के लिए प्रयास करना। यह सूर्य ग्रह को स्वाभाविक रूप से बल प्रदान करता है और उसके शुभ फलों में वृद्धि करता है। स्वामी जी आगे चंद्रमा ग्रह के विषय में बताते हैं, जो हमारी माता के साथ साथ हमारे मन, हमारी भावनाओं, मानसिक शांति, दूसरों के साथ हमारे संबंधों की मधुरता और जीवन में मिलने वाले सुख और पोषण के कारक हैं। यदि आप अक्सर मन में अशांति, व्यर्थ की चिंता, भावनात्मक अस्थिरता, नींद न आने की समस्या या लोगों के साथ संबंधों में तनाव का अनुभव करते हैं, या आपको ऐसा महसूस होता है कि जीवन में स्नेह और अपनेपन की कमी है, तो यह चंद्रमा की ऊर्जा के असंतुलन का संकेत हो सकता है। इसके लिए अपनी माता के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाना, उनकी निस्वार्थ सेवा करना, उनके साथ समय बिताना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें हर प्रकार से प्रसन्न और शांत रखना चंद्रमा के शुभ प्रभावों को जागृत करने का सबसे उत्तम आध्यात्मिक उपचार है। जब मां प्रसन्न होती हैं, तो चंद्रमा की शीतल किरणें हमारे मन और जीवन को शांति और सुख से भर देती हैं। ज्योतिष शास्त्र का यह ज्ञान हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए है कि माता पिता की सेवा और सम्मान का कितना गहरा और वैज्ञानिक महत्व है। जब हम उन्हें प्रसन्न रखते हैं, तो हम केवल उनका आशीर्वाद ही नहीं पाते, बल्कि उन दिव्य शक्तियों को भी अपने अनुकूल बनाते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक सामंजस्यपूर्ण, सफल और आध्यात्मिक रूप से फलदायी बनता है। माता पिता की सेवा से ईश्वर प्राप्ति। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए हमें किसी दुर्गम मार्ग या जटिल साधनाओं में ही उलझने की आवश्यकता नहीं है। वह परम पिता तो हमारे हृदय में, सृष्टि के कण कण में, जीव मात्र में विद्यमान है और उनकी प्राप्ति का एक अत्यंत सीधा, सरल और निश्चित सोपान है अपने माता पिता की निष्काम सेवा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से सभी तीर्थों के भ्रमण का पुण्य फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि जहां आपके माता पिता हैं, पुत्र के लिए वहीं गंगा, गया और पुष्कर जैसे परम पवित्र तीर्थ हैं। स्वामी जी आगे समझाते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में माता पिता की सेवा को केवल एक नैतिक या सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक साधना माना गया है। यह ईश्वर भक्ति का अभिन्न अंग है और मोक्ष प्राप्ति का एक अत्यंत प्रभावी साधन है। हमारे माता पिता जो हमें इस संसार में लाते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं, वे वास्तव में ईश्वर के ही प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं। जब हम उन्हें ईश्वर का स्वरूप मानकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं, तो स्वयं ईश्वर हम पर प्रसन्न होते हैं
और अपनी अहेतुकी कृपा बरसाते हैं। परमहंस योगानंद जी उस पौराणिक प्रसंग का स्मरण कराते हैं जहां भगवान शिव और पार्वती जी ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को ब्रह्मांड की परिक्रमा करने को कहा। कार्तिकेय अपने वाहन पर तुरंत निकल पड़े, किंतु बुद्धिमान गणेश ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली, यह कहते हुए कि मेरे लिए तो आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। इस गहन सत्य से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने गणेश को विजयी घोषित कर देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान प्रदान किया। स्वामी जी बताते हैं कि माता पिता की सेवा से चित्त की शुद्धि होती है, अहंकार का नाश होता है और हृदय में प्रेम, करुणा, श्रद्धा व कृतज्ञता जैसे दिव्य गुणों का विकास होता है। ये सभी गुण ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष के मार्ग में साधक के परम सहायक सिद्ध होते हैं। स्वयं भगवान विष्णु ने अपने भक्त ऋषि मार्कंडेय से कहा था कि जो अपने माता पिता की इस भाव से सेवा करते हैं कि पिता ब्रह्मांड के स्वामी और माता पवित्र गंगा नदी के समान हैं, वे ही वास्तव में मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इतिहास में ऐसे भक्तों के भी उदाहरण मिलते हैं जिनकी मातृ पितृ सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान उनके द्वार पर आ विराजे और आज भी उनकी भक्ति का गुणगान होता है। अतः अपने घर को ही तीर्थ बनाकर, माता पिता को ही ईश्वर का स्वरूप जानकर उनकी सेवा में स्वयं को समर्पित कर देना ईश्वर की ओर ले जाने वाला एक सुनिश्चित पवित्र और आनंदमय मार्ग है। माता पिता के प्रति हमारे शास्त्र सम्मत कर्तव्य क्या है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब हम माता पिता में ईश्वर का स्वरूप देखने लगते हैं और उनकी सेवा को भगवत आराधना का अंग मान लेते हैं, तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि उनके प्रति हमारे शास्त्र सम्मत कर्तव्य क्या है। ये कर्तव्य केवल सामाजिक परंपराएं या नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए, हमारे चित्त की शुद्धि के लिए और उस परमपिता परमात्मा के साथ हमारे संबंध को सुदृढ़ करने के लिए दिव्य विधान है। स्वामी जी बताते हैं कि संतान का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता, अटूट श्रद्धा और गहरे सम्मान का भाव रखना। हमारे धर्म ग्रंथ बार बार इस बात पर बल देते हैं कि संतान को अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उनके प्रति सदैव विनयशील रहना चाहिए और भूलकर भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनके हृदय को पीड़ा पहुंचे या उनका किसी भी प्रकार से अनादर हो। यदि कभी माता पिता स्नेहवश या किसी अन्य कारण से कठोर शब्द कह भी दें, तो संतान को उसे धैर्यपूर्वक सुनकर अनदेखा कर देना चाहिए, न कि उनसे विवाद या तर्क वितर्क करना चाहिए। हाँ, परमहंस योगानंद जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि आज्ञाकारिता का अर्थ अंधानुकरण नहीं है। यदि कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो कि माता पिता किसी अधार्मिक या स्पष्ट रूप से हानिकारक कार्य का आदेश दें, तो संतान को अपने विवेक का उपयोग करते हुए धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संतान का यह भी पवित्र दायित्व है कि वह सदैव सन्मार्ग पर चले और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे जिनसे उनके माता पिता का मस्तक समाज में गर्व से ऊंचा हो। जो व्यक्ति नित्य अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, मनुस्मृति के अनुसार उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। यह उनकी सेवा से प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष सांसारिक और आध्यात्मिक आशीर्वाद है। स्वामी जी आगे समझाते हैं कि हम जन्म से ही पितृऋण नामक एक पवित्र ऋण से बंधे होते हैं। इस ऋण से उऋण होने का मार्ग है जीवन पर्यंत माता पिता की श्रद्धापूर्वक सेवा करना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उनके द्वारा बताए गए उचित एवं कल्याणकारी मार्ग पर चलना, उनके सुख संतोष का ध्यान रखना और उनके देवलोक गमन के पश्चात उनके निमित्त श्राद्ध और तर्पण जैसे धार्मिक कर्म करना भी संतान का एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वही पुत्र कहलाने का सच्चा अधिकारी है जो अपने माता पिता की सेवा करता है, कुल की उत्तम परंपराओं को आगे बढ़ाता है और स्वयं सदाचार का जीवन जीता है। जब इन कर्तव्यों का पालन प्रेम, श्रद्धा और निष्काम भाव से किया जाता है तो ये बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाते हैं। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल कैसे करें? परमहंस योगानंद जी हमें स्मरण कराते हैं कि जीवन के हर पड़ाव में, विशेषकर जब हमारे माता पिता वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, तो उनकी सेवा का अवसर हमारे लिए एक गहन साधना का रूप ले लेता है। जैसे उन्होंने हमारे बाल्यकाल में निस्वार्थ भाव से हमारा पालन पोषण किया, हमारी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखा
वैसे ही हमारा यह परम धर्म बन जाता है कि हम उनके जीवन की संध्या में उनका सहारा बने, उनकी सेवा करें और उन्हें हर प्रकार से सुखी रखने का प्रयास करें। स्वामी जी बताते हैं कि बुजुर्ग माता पिता की सेवा केवल उनकी भौतिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, औषधि और चिकित्सा की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है। इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें भावनात्मक संबल प्रदान करना, उनके साथ प्रेम पूर्वक समय बिताना, उनके अनुभवों और विचारों को सम्मान पूर्वक सुनना। वृद्धावस्था में मन पुनः बालक के समान हो जाता है। वे स्नेह और अपनेपन के लिए आतुर रहते हैं। उन्हें यह महसूस कराना कि वे परिवार के लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनकी छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखना और यदि संभव हो तो उनकी धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए तीर्थाटन आदि की व्यवस्था करना, यह सब उनकी सच्ची सेवा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह भी संभव है कि वृद्धावस्था के कारण या शारीरिक दुर्बलता के कारण उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाए। वे कभी खींच सकते हैं या अधिक अपेक्षा रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में संतान को अपार धैर्य, सहनशीलता और प्रेम का परिचय देना चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि जैसे बचपन में हमारी त्रुटियों को उन्होंने क्षमा किया, वैसे ही अब उनकी अवस्था को समझते हुए हमें उनके प्रति अधिक संवेदनशील और क्षमाशील होना होगा। उनकी बातों को चुपचाप सहकर, बिना किसी उलाहना के उनकी सेवा करते रहने से न केवल हमें माता पिता का हृदय से आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि अनायास ही हम भगवत कृपा के पात्र बन जाते हैं। स्वामी जी आगे समझाते हैं कि जब हम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा इस भाव से करते हैं कि हम स्वयं नारायण की सेवा कर रहे हैं, तो हमारी सेवा एक उच्च कोटि की साधना बन जाती है। उनकी देखभाल में लगने वाला हर क्षण, उनके लिए किया गया हर छोटा बड़ा कार्य ईश्वर की पूजा का ही एक अंग बन जाता है। मंदिर जाकर भगवान को भोग लगाने से कहीं अधिक पुण्य अपने जीवित माता पिता, जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी तृप्ति में है। उनकी प्रसन्नता और उनके हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद हमारे जीवन के समस्त तापों को शांत कर सकता है और हमें आत्मिक शांति व ईश्वर की निकटता का अनुभव करा सकता है। आज के बदलते समय में भले ही संतानें अपने माता पिता से दूर रहती हों, फिर भी आधुनिक माध्यमों से उनका कुशल क्षेम पूछते रहना और जब भी अवसर मिले उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। यह सेवा ही वह साधना है जो हमें ईश्वर दर्शन के योग्य बनाती है। माता पिता का परम धर्म संतान को सुसंस्कारित करना। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जिस प्रकार संतान का कर्तव्य है माता पिता की सेवा और सम्मान करना, उसी प्रकार माता पिता का भी अपनी संतान के प्रति एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र धर्म है। यह धर्म केवल संतान का पालन पोषण और उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं गहरा और सूक्ष्म है। यह है अपनी संतान के अंतःकरण में दिव्य संस्कारों का सिंचन करना, उन्हें एक योग्य, चरित्रवान और ईश्वर परायण मनुष्य बनाना। यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक संतान एक दिव्य बीज के समान है, जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं, और माता पिता ही वे प्रथम माली हैं जिनका यह परम दायित्व है कि वे उस बीज को स्नेह, ज्ञान और संस्कारों के जल से सींचकर एक सुरभित पुष्प के रूप में पल्लवित करें। स्वामी जी आगे समझाते हैं कि संस्कार शब्द का अर्थ अत्यंत व्यापक है। यह केवल कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों या कर्मकांडों तक सीमित नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक परिष्कार एवं शुद्धि की एक सतत प्रक्रिया है। हमारे शास्त्रों में गर्भाधान से लेकर जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों पर अनेक संस्कारों का विधान है, जैसे जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ आदि। इन संस्कारों का मूल उद्देश्य व्यक्ति के पूर्व जन्मों से आए हुए नकारात्मक प्रभावों और प्रवृत्तियों का शमन करना तथा सकारात्मक गुणों एवं क्षमताओं का विकास और उन्नति करना है। माता पिता का यह परम कर्तव्य है कि वे अपनी संतान को गुणवान और चरित्रवान बनाने के लिए प्रारंभ से ही परिश्रम, धैर्य और विवेक का परिचय दें। परमहंस योगानंद जी इस बात पर बल देते हैं कि संतान को सुसंस्कारित करना माता पिता का एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि यदि आप अपनी संतान को इस भवसागर से पार कराने में, अर्थात उन्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक नहीं हो सकते, तो आपको माता पिता या गुरु कहलाने का भी अधिकार नहीं है। यह कठोर वचन हमें इस दायित्व की गंभीरता का बोध कराता है।
वास्तव में माता पिता ही संतान के प्रथम गुरु होते हैं और उनके द्वारा दिए गए संस्कार ही जीवन भर संतान का मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि परिवार ही वह पहली पाठशाला है जहां बालक अच्छे बुरे का भेद सीखता है। एक आदर्श आध्यात्मिक श्रृंखला भी शास्त्रों में बताई गई है, जहां माता बालक को पिता के अनुशासन और महत्व से परिचित कराती है। पिता संतान को शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु के पास भेजते हैं और सद्गुरु अपनी वाणी और ज्ञान से शिष्य को परमात्मा की ओर उन्मुख करते हैं। इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की नींव परिवार में माता पिता के संस्कारों द्वारा ही रखी जाती है। अतः अपनी संतान को उत्तम संस्कार प्रदान करना केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक पवित्र यज्ञ है, जिसके माध्यम से माता पिता न केवल अपनी संतान का बल्कि समाज और राष्ट्र का भी भविष्य गढ़ते हैं। संतान को गुणवान, योग्य और ईश्वर उन्मुख कैसे बनाएं? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि संतान को केवल जन्म देना ही माता पिता के कर्तव्य की इतिश्री नहीं है, बल्कि यहीं से उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कलापूर्ण दायित्व प्रारंभ होता है। वह है संतान के चरित्र का निर्माण करना, उसे गुणवान, योग्य और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर उन्मुख बनाना। यह एक ऐसी कला है जिसमें धैर्य, विवेक, प्रेम और गहरे आध्यात्मिक बोध की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप एक कच्ची मिट्टी को नहीं बल्कि एक चेतन आत्मा को गढ़ रहे होते हैं, जिसे परमात्मा ने आपके संरक्षण में सौंपा है। स्वामी जी हमें आचार्य चाणक्य की उस प्रसिद्ध नीति का स्मरण कराते हैं, जो संतान के पालन पोषण के विभिन्न चरणों के लिए एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन देती है। लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्तितु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। अर्थात पुत्र या पुत्री को 5 वर्ष की आयु तक लाड़ प्यार से पालना चाहिए। उसके बाद अगले 10 वर्षों तक आवश्यकतानुसार उसे अनुशासन में रखना चाहिए, उसकी त्रुटियों पर टोकना और सुधारना चाहिए, और जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्र के समान स्नेहपूर्ण और विश्वास का व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य यह भी कहते हैं कि अनेक ऐसे पुत्रों के जन्म लेने से क्या लाभ जो शोक और संताप का कारण बने। इससे तो केवल एक ही ऐसा गुणी पुत्र श्रेष्ठ है जो संपूर्ण कुल को तारने वाला बने। परमहंस योगानंद जी इस बात पर विशेष बल देते हैं कि बच्चों में श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम स्वयं माता पिता का अपना आचरण है। बच्चे उपदेशों से उतना नहीं सीखते जितना वे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। यदि माता पिता स्वयं सत्यनिष्ठ, सदाचारी, स्नेही और ईश्वर परायण होंगे तो संतान में ये गुण सहज ही आ जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों में बचपन से ही आदर, प्रेम, सहिष्णुता, धैर्य, ईमानदारी और विवेक जैसे गुणों का बीजारोपण करना आवश्यक है। उनसे खुलकर बात करें, उनके मित्र बने, ताकि वे अपनी समस्याओं और भावनाओं को आपसे साझा कर सकें। स्वामी जी समझाते हैं कि संतान को योग्य बनाने की कला में यह भी सम्मिलित है कि उन्हें केवल सांसारिक सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए भी तैयार किया जाए। उन्हें ईश्वर में श्रद्धा रखना, प्रार्थना का महत्व समझना और सभी प्राणियों में उसी एक परमात्मा का अंश देखने की शिक्षा देना, यह माता पिता का आध्यात्मिक दायित्व है। अनेक हिंदू आचार्य भी इसी विचार को पुष्ट करते हैं कि गर्भवती माता का शांत, प्रसन्न और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण गर्भस्थ शिशु को गहराई से प्रभावित करता है। बच्चों पर अत्यधिक शैक्षणिक दबाव डालने के बजाय उनकी स्वाभाविक प्रतिभा को पहचानकर उनके शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उचित वातावरण बनाना चाहिए। प्रेम और अनुशासन का संतुलन और घर में एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण संतान को ईश्वर उन्मुख बनाने में अत्यंत सहायक होता है। यह कला जब प्रेम और ईश्वरीय मार्गदर्शन की लौ में की जाती है तो संतानें समाज के लिए वरदान सिद्ध होती हैं। माता पिता की सेवा, आनंदमय जीवन और भगवत प्राप्ति का सरल मार्ग। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस विस्तृत विवेचन से यह सत्य सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सनातन धर्मशास्त्रों ने माता पिता को कितना पूजनीय, देवतुल्य और सर्वोच्च सम्मान का पात्र माना है। वेदों से लेकर उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों और इतिहास ग्रंथों तक सभी एक स्वर से उनकी महिमा का गान करते हैं और उनके प्रति संतान के कर्तव्यों को धर्म का एक अनिवार्य अंग बताते हैं। यह केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक सत्य है
जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। स्वामी जी हमें स्मरण दिलाते हैं कि माता पिता की निस्वार्थ सेवा को न केवल इहलौकिक सुख समृद्धि का, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, चित्त शुद्धि और यहां तक कि साक्षात ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष का भी एक महत्वपूर्ण और सरल साधन माना गया है। जब हम अपने माता पिता में उस परमात्मा का अंश देखकर उनकी सेवा करते हैं तो हमारा घर ही देवालय बन जाता है और हमारी सेवा ही पूजा। इसी प्रकार धर्मशास्त्रों ने माता पिता पर भी यह परम और पवित्र दायित्व डाला है कि वे अपनी संतान को उत्तम संस्कार प्रदान करें, उन्हें नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक रूप से शिक्षित करें तथा उन्हें एक योग्य, गुणी और समाजोपयोगी नागरिक के साथ साथ ईश्वर विश्वासी भक्त बनाएं। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि आज के इस तेजी से बदलते हुए सामाजिक परिदृश्य और आधुनिक जीवन शैली की नाना प्रकार की चुनौतियों के बीच माता पिता और संतान के संबंधों पर आधारित ये शाश्वत हिंदू सिद्धांत एक स्थिर प्रकाश स्तंभ की भांति हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और सामंजस्य स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि एक सुदृढ़, नैतिक और सहानुभूतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए भी इनकी महती आवश्यकता है। स्वामी जी अंत में कहते हैं कि माता पिता की सेवा और संतान का उचित संस्कार सिंचन यह एक ऐसा सरल और सुगम मार्ग है जो प्रत्येक गृहस्थ के लिए भगवत प्राप्ति का द्वार खोलता है। इसके लिए वनों में जाने या संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को ही ईश्वर की पूजा समझकर प्रेम और निष्काम भाव से निभाने की आवश्यकता है। इन शाश्वत मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करके और उनका निष्ठापूर्वक पालन करके हम न केवल अपने पारिवारिक जीवन को आनंदमय और सार्थक बना सकते हैं, बल्कि एक अधिक मानवीय, करुणामयी और आध्यात्मिक रूप से उन्नत विश्व की रचना में भी अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। यही वह मार्ग है जो व्यक्ति, परिवार, समाज और अंततः संपूर्ण मानवता के कल्याण और भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।